हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बीएससी सेकेंड ईयर में आज का नया वीडियो है। तो देखें आप, ये क्वेश्चन रह गया था प्रीवियस वीडियो में, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस बाई इक्वल टू एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है, नोटेड बाई 1। तो हियर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। Therefore, the by equal x is a part of the complementary function of the solution of equation 1. Then putting by equal vx and dy by dx is equal to v dot first second का differentiate plus second first का differentiation, second again differentiation with respect to x, तो then second derivative of in equation 1। तो ये सभी वैल्यूज आपको कहाँ रखनी है, समीकरण नंबर 1 में रखनी है। ठीक है, we get x d टू v dx स्क्वायर प्लस 2 dv dx प्लस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर v प्लस एक्स dv dx माइनस वी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर। तो इज इक्वल टू x 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2, एक पावर कैंसिल होगा यहाँ से, x सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ प्लस 2 एट दिस, और ये क्या हो गया है 0। तो ये 0 हो गया है। देखिए x डी टू वी डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बी डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, और ये आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2, और डी टू वी डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बी डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2। नाउ ये इक्वेशन मैं 2 दे रहा हूँ, और इसी को क्या लिख सकते हैं, और डी पी अपॉन डी एक्स 2/x एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये p इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 1/2। चेक कर ले रहा हूँ नीचे, हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर, ये है आपके पास डी पी डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स दिस। तो नाउ इसको 2 दे रहा हूँ, ये लीजिए आप 2, वेयर p इज इक्वल टू है आपका डी वी और डी एक्स। तो विच इज क्या है, विच इज अ लीनियर इक्वेशन इन P। ये क्या है, P में एक समघाती समीकरण है आपका, लीनियर है P में। तो नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये पावर कितना, 2 अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है dx इज इक्वल टू ये पावर 2 log x प्लस 1/2 log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस भी बाहर निकलेगा, माइनस इज इक्वल टू क्या फाइंड हो गया है, ये पावर 2 log x, और ये है इंटू ये पावर माइनस का 1/2, या फिर आप इसको ऐसा कर लीजिए, ये पावर log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस log ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये पावर log, ये है एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो विच इज किसके इक्वल आ गया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ इट्स सॉल्यूशन इज p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू कितना दिया है, क्यू है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2 इंटू में आया है एक्स स्क्वायर
1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस C1, ये कैंसिल हो गया है। P 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस C1, क्या आया है हमारे पास, प्लस C1। नाउ इंटीग्रेटिंग एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस C1 और डिवाइड करते हैं इसको, तो देखिए क्या मिलने वाला है, 1/3, ये डिवाइड होगा तो यहाँ से क्या आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में एक्स, ठीक, एक एक्स बचेगा, प्लस C1 अपॉन एक्स स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वी पुट द वैल्यू ऑफ P dv dx इज इक्वल टू 1/3x 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1 अपॉन C1 1/x dv इज इक्वल टू 1/3x 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1 1/x 1 माइनस एक्स स्क्वायर और होल टर्म्स ऑफ dx। नाउ इंटीग्रेटिंग वी गेट, क्या फाइंड हो रहा है इंटीग्रेशन करने पर, देख लीजिए आप, v इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस C1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, सॉरी यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस C2 dx प्लस C2। अगर मैं इसको t मानूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी टेक करूँ तो क्या होगा, देखिए रफली कर देता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 2x dx बराबर क्या है dt, तो यहाँ से जो एलिमिनेट हो रहा है x dx इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन 2। नाउ तो डायरेक्ट अगर जब इंटीग्रेशन किया जाएगा तो यहाँ आप देख रहे हैं कि माइनस ये आएगा आपके पास माइनस टी ऑफ पावर 1/2 और ये हमारे पास dt और y2 भी है यहाँ पर, ये लीजिए, तो डायरेक्ट आंसर में क्या मिलेगा 1/2 और ये टी ऑफ पावर 3/2 और 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, तो आंसर आएगा माइनस के 1/3 टी ऑफ पावर 3/2, 1/3 टी ऑफ पावर 3/2। लेकिन यहाँ एक कंडीशन अप्लाई हो रहा है, अब आप देखिए यहाँ पर, ये इंटीग्रेशन करने पे सॉल्व तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस की, देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ है, 9 1/9 हो जाएगा क्योंकि 3 पहले से बाहर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 प्लस C1। इसको आप फर्स्ट टेक कर लीजिए, इसको आप सेकंड टेक कर लें, या फर्स्ट इसको मान लीजिए, फर्स्ट इसको और सेकंड इसको। तो जब आप फर्स्ट और सेकंड इसको टेक करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट है या सेकंड, तो सेकंड का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा माइनस के 1/x और फर्स्ट आपका यही रहा, मतलब फर्स्ट को अगर आप चाहें तो पहले लिख दीजिए, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 1/x प्लस ओके माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा आपके पास कितना 1/2, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा फर्स्ट वाले का, तो माइनस 1/2 आएगा और माइनस के 2x आएगा, इसका इंटीग्रेशन माइनस 1/x और dx और प्लस का क्या है C2। 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है, देखें हम, v इज इक्वल टू माइनस 1/9 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 प्लस, तो C1 और माइनस 1/x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ 2 से 2 कैंसिल हो गया है, x से x कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो आया माइनस, ये है आपका, और 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, नेक्स्ट है प्लस C2। ओके, नाउ इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। v इज इक्वल टू माइनस 1/9 1 माइनस एक्स स्क्वायर
होल पावर 3/2 प्लस C1 माइनस 1/x, ये है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ये क्या है हमारे पास साइन इनवर्स x और प्लस है C2, साइन इनवर्स x प्लस C2। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। और ये v आ गया है, हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू vx। नाउ y इज इक्वल टू v का वैल्यू पुट कर दीजिए, -1/9 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 प्लस C1 ऑफ -1/x ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स x और ये है प्लस C2। ओके, और इनटू में क्या है मल्टीप्लीकेशन में x, ये x। तो यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, तो देखते हैं। ये सभी को समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, यू कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है जो क्वेश्चन सॉल्व 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2/dx² माइनस एक्स dy/dx इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसको आप इजीली फाइंड कर लीजिएगा और इजीली हो भी जाएगा क्वेश्चन। इसका आंसर मैं लिख देता हूं, y इज इक्वल टू, अच्छा ये जो क्वेश्चन है यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहा है, ये शॉर्ट में आएगा, तो मैं यहाँ से छोड़ दे रहा हूँ, ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकेंड ऑर्डर ऑफ y प्लस 1 + 2/x cot x 2/x², y इज इक्वल टू x ऑफ cos x। given that sin x upon x is an integral included in the complementary function, solution, let y इज इक्वल टू v, जो गिवन है तो यही पुट करना है क्योंकि पहले से दिया है, तो लेट y इज इक्वल टू v sin x अपॉन x। ओके, नाउ अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले से इंटीग्रल पार्ट का सॉल्यूशन दिया है तो उसको लेट कर लिए हैं, v इंटू या पुटिंग भी कर सकते थे। देन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, देन तो फर्स्ट सेकेंड डी डी एक्स साइन एक्स अपॉन x प्लस साइन एक्स अपॉन x और डी भी डी एक्स। ओके, नाउ और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी। यहाँ से आप या तो न्यूमरेटर में ले जाइए या फिर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इंटू 1, ओके, प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स डी बी डी एक्स। और आगे देखते हैं इसमें सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ
कितना फाइंड हो जाएगा इसमें, एंड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसमें क्या करेंगे आप, ये फर्स्ट ही मान लीजिए, इसको सेकंड मान लो, या फिर अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, इससे क्या है बेटर रहेगा, ज़्यादा कैलकुलेशन टफ नहीं होगा यहाँ से। तो इसको अलग से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो डी डी एक्स एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, यहाँ v इंटू कॉज एक्स अपॉन एक्स माइनस v इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स और डी वी और डी एक्स। ओके, नाउ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो विच इज फर्स्ट सेकेंड में क्या होगा, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू कॉस का हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, और यहाँ आप देखेंगे तो क्या मिल रहा है, माइनस कॉज एक्स इंटू 1 माइनस भी एक्स स्क्वायर और होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन का कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इसका 2x। ओके, ना प्लस, अच्छा एक सेकेंड फर्स्ट फंक्शन ए हो गया, सेकंड का डिफरेंस प्लस, यहाँ से फर्स्ट सेकंड, और सेकंड की बात करेंगे तो एक टर्म और बढ़ के आएगा, प्लस कॉज एक्स अपॉन एक्स डी वी और डी एक्स प्लस, नेक्स्ट है आपका ब्रैकेट फर्स्ट सेकंड, तो सेकंड का क्या हो जाएगा, एक्स पावर 4 एक्स स्क्वायर कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इंटू में 2x, तो ये है आपके पास फर्स्ट हो गया सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी वी डी एक्स, लेंथी क्वेश्चन हो रहा है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर एक्स, ये आपका एक्स स्क्वायर कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इंटू 1। ओके, ये इतना हो गया है। अब हम इसको देखते हैं, तो इसमें वैल्यू जब इतना कैलकुलेशन करेंगे आप, सेकेंड ऑर्डर का तो एक ही टर्म है, तो उसको मैं लिख लेता हूँ साइन एक्स डी टू वी और डी एक्स स्क्वायर। नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव को देखा जाए तो क्या मिलने वाला है, यहाँ कॉज एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कॉज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ एक एक्स आएगा। तो ये है सेकेंड ऑर्डर हो गया है। फर्स्ट ऑर्डर अब ओनली v बचा है, तो v को और देख लेते हैं, v को और देख लेते हैं, प्लस ये हमारे पास क्या है, माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, अलग डिवाइड करेंगे इसे तो माइनस कोज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, v की बात कर रहे हैं तो v है जो आपका, माइनस ये है कोज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 2 साइन एक्स अपॉन एक्स पावर 3। ठीक है, तो इतना आपके पास ये v आ गया है। तो मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने पहले से करके रख लिया था इसको,
कि ये सही आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर ये है। और इसका डी वी डी एक्स की बात करें, डी वी और डी एक्स, तो डी वी डी एक्स में जब आप देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ से ये 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है। तो यहाँ अगर हम 2 यूज कर लें 2 और इसको यही स्टॉप लगा दें तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, तो ये है हमारे पास डी वी और डी एक्स, क्योंकि वो डबल टाइम आया है प्लस। नेक्स्ट है आपका माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, तो साइन एक्स अपॉन एक्स है 1 है, और ये जो टर्म्स हैं ये 2 टाइम्स आ रहे हैं, तो यहाँ मैं -2 लगा दे रहा हूँ और इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, प्लस 2 साइन एक्स अपॉन एक्स क्यू इंटू वी। तो सभी वैल्यू फाइंड हो गए हैं। इक्वेशन 1 आपका ये है। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 देन वी गेट, putting these values in equation 1 we get, in equation 1 we get। चलिए देखें, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जब वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये भी मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, आप इसको कैलकुलेट 1 मिनट, क्योंकि इसमें जब आप वैल्यू पुट कर लेंगे तो वैल्यू पुट कर लीजिएगा। तो सेकंड ये है आपका, तो वैल्यू क्या मिलेगा, डी टू वी डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉट एक्स। कैलकुलेट करने पे आपका इतना आना चाहिए, मैं कैलकुलेट कर देता, रखना ही है, लेकिन क्या है कि पहले से मैंने कर लिया था, इसीलिए एक्स स्क्वायर ऑफ कॉट ऑफ एक्स, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा अगर हम अभी रखें तो यहाँ जगह ही नहीं बचेगी। इक्वेशन 2 और इसी को क्या लिखें, डी पी डी एक्स प्लस 2 कॉट एक्स माइनस 1/x पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। ओके, ये लीजिए, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। क्या हो गया है, 2, विच इज लीनियर हो गया है। किस में, पी में। किस टाइप में होगा ये पी में लीनियर है। ये दूसरे क्वेश्चन का लिखा हुआ था, विच इज अ लीनियर in P। now इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये भी दूसरे का लिखा है, उसको भी साफ कर देते हैं। now इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 2 cot x e पावर 2 2 log sin x माइनस 2 log ऑफ x इज इक्वल टू e पावर log ऑफ sin x का होल स्क्वायर, और ये है आपके पास log x स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ये है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, नाउ ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया है। अब आप देखिए इसमें इट्स सॉल्यूशन इज p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यही है हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। क्यू क्या रखा है, क्यू है ये, क्यू है एक्स इंटू कॉज एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस c1। तो p साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ से बचेगा कॉज एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स और डी एक्स प्लस c1। डी एक्स प्लस क्या है, c1 है। अब इसको इंटीग्रेट करना है,
तो इंटीग्रेट करेंगे आप तो पूरा तो इंटीग्रेशन नहीं होने वाला है इसका, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको क्या लिख दिया जाए, इंटीग्रेट, यहाँ cot x था, सॉरी यहाँ राइट हैंड साइड में क्या लिखा था क्वेश्चन में, राइट हैंड साइड में लिखा था